पायल और अर्जुन पूरी तरह से क्लब के अंदर मस्ती में डूबे हुए थे। तभी पायल का फोन जोर से रिंग हुआ। स्क्रीन पर जान लिखा था। उतने में अर्जुन ने कहा, क्या हुआ बेबी, क्या देख रही हो, किसका कॉल है? पायल ने कहा, कुछ नहीं यार, मेरे पति का कॉल है। चैन से थोड़ा मजा भी नहीं लेने देता। इतनी मुश्किल से तो उसके चंगुल से आजाद हुई हूँ, अब तो मुझे उसकी आवाज तक से नफरत है। यह कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। काफी देर तक क्लब में मौज मस्ती करने के बाद रात के करीब 12 बजे दोनों अर्जुन की जीप में बैठकर वहां से निकले। वे एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनकी गाड़ी के ठीक सामने सड़क पर स्वर्ग जैसे कपड़े पहने हुए एक लड़की खड़ी थी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अर्जुन उसे अपनी आंखें फाड़े बस देखता ही जा रहा था। उस लड़की ने कुछ पलों के लिए उससे नजरें मिलाईं और फिर तेजी से एक तरफ चली गई। अर्जुन ने कहा, क्या थी वो परम सुंदरी? यह सुनकर पायल झुंझलाते हुए जीप से बाहर आई और गुस्से से अर्जुन पर चिल्लाई, जाओ अपनी उसी परम सुंदरी के साथ रहो। उसके बाद वह पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अर्जुन ने पायल की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि वही खूबसूरत लड़की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए अर्जुन को देख रही थी। फिर अचानक उसने अर्जुन को पीछे की सीट पर खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। जीप अपने आप चलने लगी। तभी पलक झपकते ही उस अप्सरा के नाखून लंबे और धारदार हो गए। अप्सरा ने उन नाखूनों को जोर से उसके कंधे में घुसा दिया। जीप के अंदर से सिर्फ अर्जुन की एक जोरदार चीख बाहर निकली और फिर सन्नाटा छा गया। 3 महीने पहले की बात है। पायल अपने कमरे में थी और उसका बॉयफ्रेंड रायस्टार वीडियो कॉल पर था। पायल ने रोते हुए कहा, रायस्टार, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। ना ठीक से खाना दे रहे हैं, ना पानी। ऐसा लगता है जैसे ये मेरे माँ बाप है ही नहीं। रायस्टार ने आखिरी वादा किया, बस इस महीने का काम खत्म होने दो, जैसे ही पेमेंट आएगी हम तुरंत यहाँ से निकल चलेंगे। दरअसल पायल और रायस्टार के परिवारों को उनका रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। रायस्टार ने एक बार पायल के पापा से सीधा कहा था, देखिए अंकल, मैं और पायल कॉलेज टाइम से साथ हैं। मैं पायल को बहुत खुश रखूंगा और मेरी जॉब भी अच्छी है। मैं जानता हूँ आप लोग नाराज हैं, लेकिन हमें एक मौका दीजिए। लेकिन जब इन दोनों ने सच में भागने का फैसला किया तो दोनों के घर वालों को आखिरकार मानना ही पड़ा। अब कुछ समय बाद उनकी शादी हो चुकी थी। वे दोनों बहुत खुशी से रायस्टार के बड़े से घर में रह रहे थे। एक रात रायस्टार ऑफिस का काम निपटा रहा था। पायल ने कहा, जान सुनो, चलो ना इस दिवाली पर हम लोग दिल्ली चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा। रायस्टार ने लैपटॉप से नजर हटाए बिना उसे टोकते हुए कहा, जान, शादी और उसके बाद हनीमून की वजह से मेरा काम पहले ही बहुत डिले हो गया है। पहले मुझे अपना काम निपटाने दो। मैं जितना काम करूंगा उतने पैसे मेरे पास ज्यादा आएंगे, तभी हम अपनी पहली दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। लेकिन हम अभी बाहर नहीं जा सकते। पायल को यह सुनकर गुस्सा आ गया। ठीक है, करते रहो काम, मैं तो जा रही हूँ सोने। ये कहकर पायल झुंझलाते हुए बिस्तर पर सो गई। हालांकि वे अब साथ थे, लेकिन काम की वजह से उनके बीच छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते थे। एक दिन झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये झगड़ा इतना बड़ा कि पायल मायके जाने के कगार पर आ गई। पायल ने कहा, अब बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। जब तुम्हारी कंडीशन ठीक हो जाए और तुम पैसे ज्यादा कमाने लगो तब मुझे बुला लेना। मैंने अब तक बहुत सह लिया, अब और नहीं। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यह कहकर पायल ने पलटकर देखा तक नहीं और वहां से चली गई। रायस्टार ने दुखी होकर कहा, मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया अपने वजूद से ज्यादा किया। मैंने उसे हर खुशी देने की कोशिश की और वो फिर भी एक ही पल में सब खत्म करके चली गई। दिन बीतते गए, लेकिन ऑफिस में रायस्टार की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका मैनेजर बहुत गुस्सा होते हुए बोला, रायस्टार, तुम्हें क्या हो गया है? जो प्रोजेक्ट तुम एक दिन में पूरा कर दिया करते थे, उसमें तुम्हें 4-4 दिन लग रहे हैं। क्या होगा तुम्हारा? रायस्टार ने सिर झुकाकर कहा, सर मैं क्या बताऊं, अब मेरा दिमाग पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा जब से पायल छोड़कर गई है। मैनेजर ने बोला, देखो, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा काम कंप्लीट चाहिए और वो तुम ही कर सकते हो। रायस्टार ने कई बार पायल को कॉल किया, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वह बात करेगी, लेकिन पायल ने जानबूझकर उससे बात तक नहीं की। वह हर बार रायस्टार के कॉल को इग्नोर मारती रही। रायस्टार गहरे डिप्रेशन में आ गया था, इसलिए वह मदद मांगने के लिए जंगल में थूक थूक बाबा के पास आया। बाबा के पास आते ही बाबा बोले, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम गहरी परेशानी में हो। क्या है तुम्हारी परेशानी? रायस्टार ने रोते हुए सारी बात बताई। बाबा,
मेरी बीवी पायल मेरे हालातों को देखकर मुझे छोड़कर चली गई। उसके बिना ना ही मेरे काम में मन लगता है और ना ही कुछ कर पाता हूँ। थूक थूक बाबा मुस्कुराते हुए बोले। बच्चे, तुम्हारा भला जरूर होगा। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी सिद्धि बता रहा हूँ जो सिर्फ 22 रातों की है। ये आसान नहीं होगी, पर अगर तुम इसे पूरी लगन से सिद्ध कर लेते हो तो तुम्हारी सारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम कल ही दूसरे जंगल में जाना, ये सिद्धि तुम्हें वहीं जाकर करनी है। ये सुनकर राय स्टार की आंखों में चमक आई। अगली रात राय स्टार दूसरे जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने बाबा के बताए अनुसार हवन कुंड के सामने विधि की शुरुआत की। मंत्रों के साथ राय स्टार एक ही मंत्र को लगातार दोहरा रहा था। देवी अप्सरा प्रकटम, देवी अप्सरा प्रकटम। तभी हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। चला जा यहाँ से, तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये साधना तेरे बस की बात नहीं है। पर राय स्टार अड़ा रहा और कहा, नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसी भी कीमत पर अप्सरा को सिद्ध करके ही रहूंगा। मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। वो आवाज फिर से आई। अगर ऐसा है तो सुन, अभी जब तू विधि करके घर लौट रहा होगा, हाँ, मैं कर दूंगा, जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अब सिद्धि चाहिए। राय स्टार ने विधि पूरी की और कदम बढ़ाता हुआ घर की ओर निकल गया। वह अभी भी उसी कच्चे सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी पीछे से चीखने की आवाज आई। भैया, मुझे बचाइए भैया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी छोटी बहन मुन्नी जमीन पर रेंगते हुए मदद मांग रही थी। राय स्टार तुरंत मुन्नी की ओर भागा और किसी तरह उसे संभाला। वह दर्द से कराहती हुई जैसे तैसे उठी। राय स्टार के कानों में वही भयानक शब्द फिर से गूंजे। तो रास्ते में तुझे जो भी पहला इंसान मिलेगा, तुझे उसी समय उसका सर धड़ से अलग करना होगा। राय स्टार ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही झटके में मुन्नी की गर्दन उड़ा दी। गर्दन कटने की भयानक आवाज हुई। फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। बहुत अच्छे, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। जो इंसान अपनी इकलौती छोटी बहन को अप्सरा के लिए मार सकता है, उसके लिए तो अप्सरा को धरती पर आना ही होगा। अब तुम्हें सिर्फ एक रात की विधि और करनी है। राय स्टार के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने घर आया। वह सीढ़ियां चढ़कर बेडरूम में जाकर सोने ही जा रहा था कि तभी उसका फोन जोर से बजा। यह उसकी पत्नी पायल का कॉल था। राय स्टार ने कॉल उठाया। सामने से पायल बोली। हाँ बोलो, इतना कॉल क्यों कर रहे थे मुझे? राय स्टार ने कहा, तुम वहाँ क्यों रुकी हुई हो पायल? तुम जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पायल भाव खाते हुए कही। वैसे तो मेरा आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर ठीक है, तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये देखकर अच्छा लगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। यह सुनकर राय स्टार को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और बोला, ओह सच में पायल, आई लव यू जान। ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई तुम सोच भी नहीं सकती। तुम कपड़े पैक करके रखो, मैं कल ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अगले दिन ही राय स्टार बाइक से पायल के घर आया। घर के सामने आते ही उसने देखा पायल पहले से ही बैग पहने बाहर खड़ी थी। राय स्टार ने उसे जल्दी से बाइक पर बैठाया और दोनों अपने घर की ओर जाने लगे। वह पायल वन को घर लेकर आ गया। उसने अगले दिन की आखिरी रात की विधि पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन दोनों गोवा पहुंच गए। वहां उन्होंने पूरे दिन खूब घूमा फिरा, समुद्र की लहरों का मजा लिया और हंसते बोलते रहे। समुद्र के अंदर दोनों ने डुबकी लगाई। उनमें प्यार फिर से लौट आया। घूमने के बाद राय स्टार ने थकावट से बोला, चलो पायल अब घर चलते हैं, बहुत घूम लिया, हम 2 दिन से लगातार बाहर हैं, अब वापस चलना चाहिए। पायल मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे क्लब भी जाना है। गोवा आकर क्लबिंग नहीं की तो क्या किया? राय स्टार टोकते हुए बोला, पायल बस हो गया ना, देखो अब मेरे पास और घूमने का टाइम नहीं है, और सच्चाई ये है कि पैसे भी लगभग खत्म हो गए हैं। इस बात पर पायल तुरंत चिढ़ गई। ओ, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मुझे बुलाने के लिए तुम इतना क्यों तड़प रहे थे? जब पता था कि खर्चा होगा तो गोवा आने की क्या जरूरत थी? राय स्टार ने कहा, तो क्या तुम तभी मेरे साथ रहोगी जब तक मैं तुम्हारे शौक पर पैसे खर्च करता रहूंगा? मैंने तुम पर कम खर्च किया है क्या? सिर्फ क्लब जाने को मना कर दिया तो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो, ये सही नहीं है। पायल ने जवाब दिया, बस बहुत हुआ, मुझे किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना। ये कहकर पायल मुंह फेरते हुए वहां से गुस्से से चली गई। अब राय स्टार के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुद से ठाना, इसकी तो अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वह उसी समय गोवा से वापस उसी जंगल में आया। वह अपने कुंड के सामने रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो अप्सरा, माफ कर दो, मैं कल नहीं आ पाया, मेरी गलती थी, माफ कर दो मुझे। आवाज आई, तुमने उसे नाराज कर दिया है, अब तुम उसे आसानी से सिद्ध नहीं कर सकते। तुम्हें
तुम्हें अब बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी। राय स्टार अड़ा रहा। उसने आंखें बंद की और पुरानी लय में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थुंग थुंग साहोर अप्सरा प्रकटम। वह मंत्र पढ़ ही रहा था कि अचानक 6-7 काले कौवे अपनी चोंच से राय स्टार के कपड़े फाड़ने लगे। कुछ ही देर में उसकी शर्ट पूरी तरह से उतर गई। जख्मी शरीर के साथ भी उसने मंत्रों को पढ़ना जारी रखा और तभी आसमान से प्रकट हुई सौंदर्य की जीती जागती मिसाल स्वयं अप्सरा वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक हंसी थी। अप्सरा अपनी मीठी आवाज में बोली, राय स्टार, मुझे सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल और कष्टों से भरा है, लेकिन फिर भी तुमने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी बड़ी कुर्बानी दी। क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी क्या परेशानी थी जिसके कारण तुम्हें मुझे सिद्ध करना पड़ा? राय स्टार अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। मैं पायल से बहुत प्यार करता था। मैंने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी की और उसने भी यही किया। उसने मेरे साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, चाहे सुख हो या दुख। वो मुझे कभी न छोड़कर जाने का वादा किया था, लेकिन मुझ पर जरा सी परेशानी क्या आ गई, फौरन सारे कस्मे वादे तोड़कर वो चली गई। अप्सरा बोली, तुम इंसानों का ऐसा ही होता है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे आज्ञा दे सकते हो। राय स्टार ने अप्सरा को आज्ञा दी। आज से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जब भी कोई मुझे नुकसान पहुँचाने की या मुझे धोखा देने की कोशिश करे तो तुम उसी समय प्रकट होना और उसे खत्म कर देना। तभी अप्सरा ने जमीन पर मुक्का मारा और फिर अगले ही पल राय स्टार और वह दोनों अचानक राय स्टार के घर में उसके बेडरूम में पहुंच गए। राय स्टार हैरान होकर पूछा, अरे ये हमारे कमरे में है, हम कैसे आ गए? अप्सरा ने कहा, क्योंकि तुम्हारे मन की बात मैं जान गई हूँ। तभी अप्सरा ने दरवाजा बंद किया। अप्सरा ने राय स्टार को बेड पर बुलाया और लेट गई। राय स्टार उसके मखमली बदन पर झपट पड़ता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। सुबह होने पर जब राय स्टार की आंख खुली तो उसने देखा कि अप्सरा उसके लिए गरम गरम खाना लेकर सामने खड़ी थी। राय स्टार हैरान होकर बोला, अरे वाह, मेरे उठने से पहले ही नाश्ता भी तैयार कर लिया। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। अप्सरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरे स्वामी, अब मैंने तुम्हारी पत्नी की जगह ले ली है ना? इसी दौरान दूसरी तरफ पायल अपने नए दोस्त वेदांत से बात कर रही थी। वेदांत वीडियो कॉल पर बोला, हेलो मैडम, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम आज मिलने मजा करेंगे। पायल झट से बोली, मैं तो तुमसे आज ही मिलने को तैयार हूँ। मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ। तुम बताओ कहाँ मिलना है? पायल उसी रात को वेदांत से मिली। वेदांत उसे शहर के सबसे महंगे एक 5 स्टार होटल में ले गया। वेदांत पायल की खूबसूरती को देखकर बोला, जितनी तुम प्रोफाइल पर लग रही थी, दिखने में तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। सच में तुम कमाल हो। पायल मस्का लगाकर बोली, वैसे तुम भी काफी हैंडसम हो। दोनों ने बैठकर खूब बातें की और शानदार डिनर किया, बियर वगैरह। डिनर के बाद दोनों वेदांत की कार में बैठे और आगे जाने लगे। वेदांत उसे अपने बड़े से घर में ले गया जो बाहर से ही बहुत खूबसूरत और शानदार दिख रहा था। वेदांत उसे एक कमरे में ले गया। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे तभी वहां पर अप्सरा प्रकट हो गई। अप्सरा की सुंदरता को देखकर वेदांत हैरान रह गया। वह पायल को भूल गया। वेदांत हकलाते हुए बोला, अरे बाप रे, कौन हो तुम? तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती हो? अप्सरा बहकाते हुए बोली, क्या तुम मेरे लिए इसको छोड़ सकते हो? वेदांत बोला, हाँ, मैं इसे अभी इसी वक्त छोड़ सकता हूँ। क्या तुम मेरी हो सकती हो? और फिर पलक झपकते ही वेदांत का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। अप्सरा ने वेदांत की टूटी गर्दन को पायल के पैरों में फेंक दिया। यह देखकर पायल की रूह कांप उठी। वह चीखती चिल्लाती हुई, बचाओ बचाओ कहती हुई वहां से भाग निकली। पायल रास्ते भर चिल्लाई और पागलों की तरह भागी। लेकिन उस दिन से पायल के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उसे हर जगह बार बार अप्सरा दिखाई देती थी। इसी परेशानी से निकलने के लिए वह उसी जंगल में आई जहां थूक थूक बाबा रहते थे। वह बाबा के चरणों में गिर गई और उन्हें अपनी सारी बात बताई। बाबा बोले, जिस तरह की तुम बातें बता रही हो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हारे पीछे अप्सरा लगी है, स्वर्ग की अप्सरा। देखो, उनका काम तो स्वर्ग में रहना होता है, लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत मुश्किल मंत्रों को सिद्ध करके उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। उसे सिद्ध करके तुम्हारे पीछे लगाया है। थूक थूक बाबा की बातें सुनकर पायल को अपनी गलती का एहसास हुआ और बिना देर किए उसी समय वह जंगल से निकल गई। इधर राय स्टार के घर में अप्सरा राय स्टार को वो सब दिखा रही थी जो उसने पायल के साथ किया। राय स्टार ने मजाक उड़ाते हुए बोल दिया, इतने लड़कों को डेट करने के बावजूद वो किसी की नहीं हो सकी। शुक्रिया अप्सरा, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है। अप्सरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैंने तुमको खुश किया है
तो अब तुम भी मुझे खुश कर दो। यह कहकर अप्सरा और राय स्टार दोनों प्यार से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगली सुबह अचानक से पायल घर पहुंची। उसने रोते हुए माफी मांगी। मुझे माफ कर दो राय स्टार, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जो वादे मैंने तुमसे शादी से पहले किए थे, मैं उन सभी को पूरा करके दिखाऊंगी। राय स्टार को जैसे सारे जहां की खुशी मिल गई थी। तभी उन्होंने देखा अप्सरा गुस्से से आग बबूला होकर उनके सामने खड़ी थी। वह चिल्लाई, मैंने तुमसे वादा लिया था कि मेरे अलावा अब तुम किसी और स्त्री के करीब नहीं जाओगे। राय स्टार ने कहा, अप्सरा, ये मेरी बीवी है, इसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकती हो। अप्सरा ने कहा, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाने वाली। तभी राय स्टार ने गहरी सांस ली और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। अप्सरा, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकती हो। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, अप्सरा गायब हो गई। पायल खुश होते हुए बोली, आई लव यू राय स्टार। राय स्टार बोला, आई लव यू टू जान। पायल और राय स्टार अब एक साथ खुश रहने लगे। राय स्टार अब अपना काम पहले से ज्यादा अच्छे से करने लगा, क्योंकि अब उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी। तभी एक दिन पायल को एक अनजान नंबर से कॉल आया। पायल ने फोन उठाकर कहा, हेलो, कौन? अंदर से आवाज आई, पायल कैसी है तू? पायल चिढ़ गई और नाराजगी से बोली, तुम तो एक नंबर के धोखेबाज निकले। तुमको मैंने कितने कॉल ट्राई किए, लेकिन तुमने ना ही आंसर दिया ना ही तुम मिले। प्रथमेश ने हंसते हुए कहा, अरे यार काम में बहुत बिजी था। खैर छोड़ो, अब बोलो, चलो आज हम मिल लेते हैं, आ जाओ क्लब के अंदर। यह सुनकर पायल फिर से बहक गई। रात को जैसे ही राय स्टार सोया, पायल ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी और तैयार हो गई। उसने मन में सोचा, इतने दिनों बाद मिल रही हूँ, आज तो हॉट दिखना बनता ही है। वह कमरे से निकल गई और प्रथमेश से मिलने जाने लगी। तभी अचानक राय स्टार नींद से जागा। उसने देखा कि अप्सरा उसके सामने खड़ी थी। राय स्टार चौंकते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मेरी पायल कहाँ है? अप्सरा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पायल अपने पुराने आशिक से मिलने क्लब जा रही है। ये सुनकर राय स्टार के दिल पर एक और गहरी चोट लग गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि पायल फिर से धोखा दे रही है। इधर पायल अभी क्लब के गेट पर पहुंची ही थी कि तभी अप्सरा उसके सामने प्रकट हुई। इससे पहले कि पायल कुछ समझ पाती, अप्सरा ने पलक झपकते ही पायल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। जैसे ही राय स्टार भागते भागते वहां पहुंचा, तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। पायल का खून से लथपथ शरीर जमीन पर पड़ा था और सामने अप्सरा उसकी गर्दन अपने हाथ में पकड़े हुए राय स्टार के पास आ रही थी। राय स्टार ने कांपते हुए पूछा, तुम वापस कैसे आ गई? अप्सरा ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे जो आज्ञा दी थी उसे याद करो। आज से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जब भी कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की या मुझे धोखा देने की कोशिश करे, तो तुम उसी समय प्रकट होना और उसे खत्म कर देना।